अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1031वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल जुमा की नमाज के बाद पूरे मुल्क में CAA और NRC के अगेंस्ट में रैलियां निकाली गई, एहतजाज किए गए। माशाअल्लाह अक्सर शहरों के जो एहतजाज थे वो पुरअमन तरीक़े से अंजाम पाए, जैसे पूना में, नागपुर में, अमरावती में और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अलावा और भी दीगर सूबों के अंदर एहतजाज हुए, जो पुरअमन तरीक़े से लाखों की तादाद में लोग रोडों पर, रास्तों पर निकले, लेकिन किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बाज़ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, जैसे गुजरात की बाज़ रैलियाँ हैं। कर्नाटका के अंदर अभी भी हालात जो है नासाजगार बने हुए हैं, बहुत से इलाक़ों में कर्फ्यू है और जिन लोगों पे फायरिंग की गई थी उनमें से कुछ लोग उनकी जान जा चुकी है। इसी तरीक़े से उत्तर प्रदेश के हालात भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, संभल है। उसके अलावा गोरखपुर के अंदर भी कल पथराव हुआ और लखनऊ के हालात तो हम सभी लोग जानते हैं कि गोली लगने की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों की जानें गई है उनकी टोटल तादाद अभी तक की ख़बरों के मुताबिक 11 हो चुकी है। उसके अलावा मेरे मोहतरम दोस्तों, बाज़ वीडियोज़ हमने ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर पुलिस वालों को पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे जो पथराव करने वाले थे उन्होंने गाड़ियों के ऊपर पथराव किए, तोड़ फोड़ हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन BBC की ख़बर के मुताबिक जो रियलिटी है वो जानकर आपको एकदम से झटका लगेगा कि तशद्दुद की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद संघ परिवार के लोगों से है और वही नौजवान इस तरीक़े की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। चूँकि BBC की ख़बर के मुताबिक, अब अगर आप देख रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये ख़बर नज़र आ रही होंगी कि BBC की ख़बर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर भी आज से 2 रोज़ पहले मुर्शिदाबाद के अंदर ट्रेनों के ऊपर पथराव किया गया था। तो रेलवे स्टेशन के जो CCTV के जो कैमरे हैं उसके अंदर 6 लोगों को कैप्चर किया गया और जब उन 6 लोगों को कैप्चर किया गया तो ये दिखा कि वो 6 लोग पैंट और टी-शर्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद में वो अपने कपड़े निकालते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनने के बाद सर पर टोपी पहनते हैं, सर पे टोपी पहनकर और लुंगी पहनकर ट्रेन के ऊपर पथराव करते हैं ताकि दुनिया को ये मैसेज जा सके कि ट्रेन जलाने वाले और ट्रेनों पे पथराव करने वाले ये मुसलमान हैं। इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने के लिए, चूँकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए अक्सर ऐसी चीज़ें जो मुसलमानों और इस्लाम के नाम पर की जाती है उसके अंदर मुसलमानों की टोपियाँ, मुसलमानों की दाढ़ियाँ, मुसलमानों के कपड़े तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन करने वाले वो शर पसंद अनासिर होते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना होता है। जैसा मैंने रात में एक वीडियो पुलिस वालों के ऊपर जो हमले किए गए उसके अगेंस्ट में एक डाला था कि भाई पुलिस वालों पे हमला मत करो। जिन लोगों ने ये हमला किया है मैं कहता हूँ वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये मेरी बात बिल्कुल बरहक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुसलमान इकराम करने वाला होता है, मुसलमान प्यार करने वाला होता है, मुसलमान एक दूसरे का अदब एहतराम करने वाला होता है। मुसलमान इस तरीक़े की कार्रवाइयाँ करने वाला नहीं होता है, बल्कि इस तरीक़े की कार्रवाई करने वाले वो लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों का नाम यूज़ करके और नाम इस्तेमाल करके और उनके जैसे कपड़े पहनकर इस तरीक़े की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए कल का जो हमारा सबक था, सबक नंबर 1030, उसमें मैंने आप लोगों से ख़ास तौर पर यह दरख्वास्त किया था कि देखो, रैली तो हमको निकालना है, लेकिन हमारी रैलियों के अंदर
कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो रैली के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर नज़र रख सके। रैली के अंदर कौन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में नारे मार रहा है, उसके ऊपर नज़र रखे। रैली के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रहा है। कल के सबक में मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए कि मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जानते हैं मुसलमान इस मुल्क का लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। मुसलमान इस मुल्क के कायदे कानून का अदब और एहतराम करने वाला है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, भाई मुंबई में भी जिन्होंने एहतजाज किया वो भी मुसलमान थे, फिर मुंबई के अंदर लोगों ने ये नारे क्यों लगाए, मुंबई पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद। आप देख सकते हैं, मैंने आज तक के ऊपर, आज तक वालों ने ब्रॉडकास्ट किया उस न्यूज़ को, आज तक वालों ने वो खबर दिखाई कि मुंबई के मुसलमान जो ओरिजिनल मुसलमान हैं वो नारे लगा रहे हैं मुंबई पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद। तो मुंबई के अंदर जब एक रैली निकलती है, एक एहतजाजी जुलूस निकलता है, वो पूरे पीस के साथ में, पूरे अमन के साथ में, पूरे शांति के साथ में क्यों अंजाम पाता है। पूना के अंदर एक रैली निकलती है, एक एहतजाज होता है, वो क्यों पुरअमन तरीके से, पूरे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सद्भावना के साथ, एकता के साथ में वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नागपुर के अंदर जो रैली निकलती है वो पूरे प्यार के साथ, पूरे सद्भावना के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ में अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होता है। फिर ये जिन इलाकों में वायलेंस हो रहा है वो किन की वजह से हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पॉइंट की बात है। वो कौन लोग हैं, वो कौन शरपसंद अनासिर है जो मुसलमानों की टोपियां पहनकर, मुसलमानों के कपड़े पहनकर और मुसलमानों का लिबास पहनकर इस तरीके की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। अब मैं वापस आता हूं मुर्शिदाबाद के ऊपर, जहां पे ट्रेनों को जलाया गया, बसों को जलाया गया, रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया, क्योंकि मुसलमान इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो सीसीटीवी के अंदर जो कैप्चर हुआ, जिस आदमी को पकड़ा गया उसका नाम अभिषेक सरकार है, जो ऑफिशियली संघ परिवार का मेंबर है। और फिर उसके बाद में उसको पकड़े जाने के बाद उन्होंने और भी उसके बोलने पर और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने पे बाज़ाब्ता उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने उनको 5 दिन के कस्टडी के ऊपर भेजा हुआ है और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये ऑफिशियली न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, और जब मैं ये न्यूज़ आपको बता रहा हूं, आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो न्यूज़ नज़र आएंगी। आप वो पूरी न्यूज़ बीबीसी के हवाले से पढ़ सकते हैं। मैं किसी नॉर्मल न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से नहीं, बल्कि बीबीसी के हवाले से आपको ये खबर बता रहा हूं कि बीबीसी वालों ने इस खबर को रिलीज़ किया, और उनके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ नेटवर्क्स ने अपने अपने, यहाँ तक के महाराष्ट्र टाइम्स की वेबसाइट पे भी ये बताया गया कि दगड़ फेंक करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ये चाहते नहीं कि मुसलमान अमन के साथ में, शांति के साथ में, प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में इस तरीके की रैलियां निकाले। मुसलमानों की रैलियों को ख़राब करने के लिए इस तरीके के जो शरपसंद अनासिर है वो बीच में घुस रहे हैं और हालात को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी तमाम मुसलमानों से इंतहाई अदब और प्यार और मोहब्बत के साथ में ये दरख्वास्त है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो हमारा एहतजाज एकदम पीसफुल होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का वायलेंस ना हो, उसमें किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। और हमारी जहाँ पर भी रैली निकलेंगी, हमने एक टीम ऐसी तैयार रखना चाहिए जो नज़र रखे पूरी रैली के ऊपर, शुरू से लेके आखिर तक। हमारे कुछ लोग जो है उसके अंदर फैले हुए हो, जो नज़र रखे कि कहीं कोई शरपसंद अनासिर तो हमारे रैली के अंदर नहीं आ गए हैं। क्योंकि देखो, हम हैं इंडियन, ये हमारा अपना देश है, हमको मरना भी यहीं पर है, हम पैदा भी यहीं पर हुए, हम इसी मिट्टी के अंदर मिलने वाले हैं, यहीं पे हम खाक होने वाले हैं, हमारे बाप दादा भी यहीं पे खाक हुए, ये हमारा अपना देश है। तो इस देश से जितनी मोहब्बत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी को और हमारे माननीय होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह को है, उतनी ही मोहब्बत मौलाना अकबर हाशमी को भी है। इसलिए कि ये देश जितना मिस्टर मोदी का है और मिस्टर अमित शाह का है, उतना ही मौलाना अकबर हाशमी का भी देश है। ये मेरा देश है, इसलिए मैं खुद अपने देश की फ़िक्र ये करूँगा, मेरे देश में किसी किस्म का वायलेंस ना फैले, मेरे देश के अंदर किसी भी किस्म का ऐसा काम ना हो जिससे मेरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचे। तो इसके लिए दोस्तों, ये हमारा अपना देश है, और हम जो
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, हमको संविधान ने उसका भी हक दिया हुआ है। हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, हमको हक है, क्योंकि ये गांधी जी का देश है और गांधी जी ने अपना हर जो हक लिया था वो इसी तरीके से डांडी मार्च करके, रैली निकाल कर और उन्होंने आमरण उपोषण करके जो है अपना हक हासिल किया था। हमको उनके रास्ते पर चलना है। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, हम अपना हक तो लेकर रहेंगे, लेकिन गांधी जी वाले रास्ते से, अमन वाले रास्ते से, प्यार मोहब्बत वाले रास्ते से। इसलिए हमें अपने देश को ख़राब होने भी देना नहीं है, देश के किसी प्रॉपर्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और पहुंचने भी नहीं देना है। और हमारे रैली में अगर ऐसे कुछ लोग आते हैं, उन पे वॉच और पूरी नज़र रखकर उनको पुलिस के हवाले करना है और पुरअमन तरीके से हमको अपना काम करके हम जिस हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहना है। इसी पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।